हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर एस.एन. रज़ा, न्यू दिल्ली से। दोस्तों, आज मैं एक बच्चों की बहुत ही बड़ी समस्या स्टैमरिंग, जिसे तुतलाना कहते हैं या हकलाना कहते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। तो तुतलाना या हकलाना ये आमतौर पर बच्चों को शुरुआत में लक्षण आते हैं, लेकिन ये एज के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। और बहुत से केसेस में अगर ये 5-6 साल के बाद ठीक नहीं हो रहा है तो स्पीच थेरेपी दी जाती है, उससे भी बहुत से अच्छे हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि आप डॉक्टर इसको दवा दीजिए, इतना बड़ा हो गया है, ये अभी तक तुतलाता है या हकलाता है। इसके कई कारण होते हैं। एक पहला कारण हो सकता है कि जेनेटिक हो, माँ बाप को अगर ये प्रॉब्लम रही हो तो बच्चों को भी हो सकता है। वो बच्चे जो बहुत माँ बाप से डर गए हों या डोमिनेंट जिनके पेरेंट्स होते हैं, तो उस वजह से बच्चे जो डरे सहमे होते हैं, तो उस वजह से भी हकलाना आ सकता है। या उन बच्चों को भी ये दिक्कत हो जाती है कि जिनको स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम हो, चोट लग गई हो, या कभी चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम हुई हो, उसमें इंजरी हो गई हो, तो उस वजह से भी इन बच्चों को हो सकता है। या पेट में कीड़े हो जाते हैं, उससे भी ब्रेन पे असर पड़ता है। तो इसकी कई वजह होती हैं, लेकिन जो मेन कॉज है ये आमतौर पर जो बच्चों की जो साइकोसोरिक कंप्लेन है, जो बॉडी का सिस्टम है वो गड़बड़ है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी सिस्टम नहीं है, और जो फियर है, इस वजह से ये मेन बच्चों को होता है। तो कोशिश ये करें कि बच्चों को एकदम फ्री छोड़ें, बच्चों को पर कोई दबाव ना हो, बच्चों को बोलने की खुली आदत दें और बच्चों को साफ साफ बोलने की आदत डलवाएं। बच्चों को खाने पीने का ध्यान दें। बच्चों में अगर कमज़ोरी है, कमज़ोरी की वजह से भी होता है, ब्रेन जो डेवलप नहीं हो रहा है तो उस वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए इसको खाने पीने में ध्यान दें, बच्चों को पोषण का। तो न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, न्यूट्रिशन और स्पीच थेरापी दें। और 5-6 साल तक तो दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर उसके बाद भी ये दिक्कत आ रही है, तमाम आपने दिखला लिया है, उसके बाद भी दिक्कत आ रही है, तो इसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा उपचार है, बहुत अच्छा इलाज है। तो अब होम्योपैथिक की कुछ दवाएं हैं जो सिम्टम के अनुसार दी जाती हैं। बहुत सारी दवाएं हैं, हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी में किसी बीमारी की कोई पेटेंट दवा नहीं होती, जैसा सिम्टम होगा उसके अनुसार दवा होगी। तो कुछ दवाएं जो जनरली यूज़ होती हैं वो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन मेन आप उसको ये कोशिश करिए कि बच्चे को डॉक्टर के पास डायरेक्ट ले जाएं और उसको सारा हाल अच्छे से बताएं, तो वो डॉक्टर उसको देख करके, उसको ऑब्ज़र्व करके और उसका सिम्टम ले करके जो दवा देगा, तो वो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवा होगी वो उस बच्चे को क्योर करेगी। तो कोशिश यही करें कि आप बच्चों को ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आप इसका डॉक्टर से कांटेक्ट में इसकी इलाज करें। तो ये कुछ दवाएं हैं जो आमतौर पर जनरली दी जाती हैं, इसके माइंड बॉडी सिम्टम के हिसाब से हम लोग दवा देते हैं। तो ये यहाँ फिर नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये दवाएं हैं, इसलिए आप अपने से दवाओं को न चलाएं, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन न करें, बल्कि किसी भी डॉक्टर से, होम्योपैथिक के जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनसे आप परामर्श करके ही इन दवाओं का इस्तेमाल करें। तो इसमें आमतौर पर नंबर 1 दवा स्ट्रामोनियम होती है। स्ट्रामोनियम का जो पेशेंट बच्चा होगा वो बहुत डरा होता है, डर जाता है, ज़रा सी बात पे डर जाता है, और उसको लगता है कि अब ये बीमारी मेरी बहुत बड़ी हो गई है, क्या हो गया है। तो बच्चा डरा हुआ सहमा रहता है। अगर माँ बाप का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, अंधेरे से बच्चा डरता है या अजनबी लोगों से बात करने में घबराता है,
तो ये बच्चा घर में आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन बाहर जब वह अजनबी लोगों को जाएगा या कहीं बाहर बात करेगा तो उसको वहाँ पर घबराहट, डर की वजह से इसको जो है हकलाना और तोतलाना कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये कारण नज़र आ रहा है तो उसमें आप स्ट्रामोनियम दें। तो स्ट्रामोनियम का जो बच्चा होगा आमतौर पर जो बोलेगा वो बहुत ज़ोर लगाएगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से आप देखेंगे कि बहुत ज़ोर लगा कर के कोई वर्ड बोल रहा है। कहेगा कि मेरा नाम रज़ा है, तो वो इस तरह से बताएगा, मेरा नाम रज़ा है। इस तरह से बहुत ज़ोर लगा के चेहरे से उसके बोलेगा। पूरी मेहनत उसको लगती है मुँह खोलने में, वर्ड को उच्चारण करने में। तो इस तरह का जो पेशेंट होगा उसको स्ट्रामोनियम आप दीजिए। दूसरी दवा है हायोसैमस। हायोसैमस का जो बच्चा होगा वो बहुत दूर दूर रहेगा, डॉक्टर के करीब नहीं आएगा, डरेगा। और इसको एक डर रहता है कि इसके साथ कभी कोई गलत हुआ है या कोई दवा इसने गलत खा ली या कुछ इसके साथ अनजाने में गलत हो गया, तो वो उसकी वजह से डरता है। बच्चा दवा नहीं खाएगा, दवा खाने से बहुत घबराता है, डरता है कि ये मुझे दवा नुकसान न करे। वो खाना खाने में भी हर चीज़ नहीं खाता है, मुंह टाइट कर लेगा। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हायोसैमस का जो बच्चा होगा वो बहुत ही डरा हुआ रहेगा, करीब नहीं आएगा, दूर ही दूर बात करेगा। और ये इसको डर रहता है कि मुझे कहीं गिर ना जाऊँ, चोट ना लग जाए, या खाने में कोई गलत ना हो जाए, या दवा खाने में ये घबराएगा। तो इसमें हायोसैमस जो है बेहतरीन काम करती है। अगर बच्चा तोतलाता है, यहाँ पे बोलेगा कि मेरा नाम रज़ा की जगह पे वज़ा बजा देगा, आर की जगह पे कुछ और बोलेगा तो रज़ा नहीं बोल पाएगा। तो इस तरह के जो बच्चे तोतलाते हैं वहाँ पर हायोसैमस है। लेकिन इसका चेहरे से आप इसको ज़रा देखिएगा कि वो डरता है। डॉक्टर के पास शुरू में जाएगा तो वो अपने को दिखलाएगा कि मैं डरता नहीं। डॉक्टर अगर हम लोग कहते हैं हमें सुई लगाएंगे तो इधर लगाओ लगाओ, लेकिन जब हम सुई सही में निकाल के इसके पास जाने लगते हैं तब वो घबराता है। ये शुरू में अपने को तो बहुत मजबूत दिखाएगा कि मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप उसके करीब जाएंगे तो वो फिर चिल्लाएगा। तो इस तरह के बच्चों से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हायोसैमस है दोस्तों। इसी तरह इसकी साइकुटा भी एक बेहतरीन दवा है, साइकुटा विरोसा। ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में कभी चोट लगी हो, गिर गए हों, या बच्चे जो पैदाइशी तौर पर जिनको बर्थ इंजरी हो गई हो, उसके बाद अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो साइकुटा विरोसा। इसमें भी पेशेंट को बोलने में बहुत दिक्कत होती है, चेहरे पे बहुत ज़ोर पड़ता है, और ये बहुत ज़ोर लगा के चेहरे का आप देखेंगे कि बहुत ज़ोर लगा करके बोल रहा है और उसका सर पीछे की तरफ हो जा रहा है। बोलते बोलते ज़ोर लगाता है, पीछे की तरफ सर जाता है। तो ये साइकुटा विरोसा इसकी बेहतरीन दवा है। साइकुटा विरोसा का भी जो पेशेंट है शुरू के वर्ड बहुत साफ बोलेगा, वह मेरा नाम साफ बोलेगा, डॉक्टर भी सही बोलेगा, लेकिन रज़ा नहीं बोल पाएगा। मेरा नाम डॉक्टर रज़ा, लेकिन लास्ट वर्ड में इसको दिक्कत आती है तो आप सिकुटा दें, और सर अगर पीछे की तरफ बेंड हो रहा है तो यहाँ पर ये दें। इसी तरह लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम में भी यही लास्ट का वर्ड बोलने में दिक्कत आती है तो सर को पीछे कर लेता है, लेकिन लाइकोपोडियम में सर पीछे नहीं करता है, वो सीधे बोलेगा और आखिरी वर्ड पे ज़ोर पड़ेगा, लेकिन वो चेहरे से ही ज़ोर लगेगा। और सिंपली जैसे कहेगा मेरा नाम डॉक्टर रज़ा, लास्ट का वर्ड बोल रहे। तो सिकुटा में सर पीछे जाएगा, लेकिन लाइको में ऐसा नहीं होता है। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है, इसका जो सिम्टम मेन होता है कि ये इंटेलिजेंट होते हैं, पब्लिक प्लेसेस में ये टिमिड होते हैं, शर्माते हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं तो अच्छा बोलने लगते हैं लगातार। लेकिन ये जब ये तुतलाते हैं या हकलाते हैं तो ये शुरू का वर्ड तो साफ बोलते हैं, लेकिन बाद में आखिरी वर्ड हो तो वहाँ दिक्कत होती है। तो ये लाइको का सिम्टम है कि शुरू में जहाँ पब्लिक
स्पीच करेंगे तो वहाँ तो शुरू में थोड़ा शर्माएंगे, लेकिन बाद में रवानी आ जाती है, बोलने लगते हैं अच्छा। लेकिन जो बच्चे होते हैं या इसमें तुतलाने वाली कंडीशन में अपोजिट है, यहाँ पर शुरू में अच्छा बोलेंगे, बाद में हकलाएंगे, तो वहाँ पर आप लाइकोपोडियम दें। इसे लाइकेसिस दवा है, लाइकेसिस तोतलाने की बहुत अच्छी दवा है। तो मेरा नाम रज़ा है, तो वहाँ पर ये बोलेंगे मेरा नाम लजा है, तो ये तोतला रहे हैं, तो तोतलाने में आप इसका जो लाइकेसिस का बच्चा होता है बहुत तेज़ बोलता है, बहुत जल्दी जल्दी बोलता है। तो जो बच्चे जल्दी जल्दी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो वहाँ पर आप लाइकेसिस दें। हायोसामस में भी बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन वो क्यूरियस रहते हैं, ये क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो इस तरह का पेशेंट जो होगा वो हायोसामस होगा। लेकिन जो लाइकेसिस होगा वो ज़्यादा बोलता है, बातूनी होता है, बहुत ज़्यादा लोकोसिटी होती है, टॉकोटिव, तो इस तेज़ बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो उस वजह से इस तरह का अगर सिम्टम आ रहा है तो हम वहाँ लाइकेसिस दें। इसी तरह दोस्तों स्पाइजीलिया दवा है, स्पाइजीलिया भी बच्चों में तुतलाने में बहुत अच्छी दवा काम करती है। अगर बच्चों को कीड़ी पेट में वॉर्म्स की प्रॉब्लम है, तो ब्रेन में भी वॉर्म्स है, नाक से मुँह से अगर कीड़े आ रहे हैं या लेटरिन बहुत ज़्यादा कीड़े आते हैं, तो वहाँ पर आप स्पाइजीलिया दें। स्पाइजीलिया का जो पेशेंट होगा वो भी तुतलाएगा और हकलाएगा, बोल रहे उसको भी ज़ोर पड़ता है, और शुरू में ये इसके वर्ड में दिक्कत आती है बोलने, बाद में साफ बोलता है, तो वहाँ पर आप स्पाइजीलिया दें। तो दोस्तों ये सब दवाएं थी जो जनरली दी जाती हैं, लेकिन मेरा परामर्श है कि आप इन दवाओं को बच्चों को खुद से ना दें, बल्कि किसी क्वालिफाइड और वेट डॉक्टर के पूछ के दवा दें। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर लें। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से पेशेंट को देखता हूँ। तो दोस्तों ये रही आज छोटी सी पेशकश, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्थी।